तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे होगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करोगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं पार्क में आया हूँ। पार्क में जगह तो देखो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे शोरगुल ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिक से रिलेटेड किससे है, CPO एस्पायरेंट जो कि मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग है। तो कई लोगों को कमेंट आ रहा है कि सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसके लिए एक ब्रीफ में वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करें इस प्रिपरेशन को। तो प्रिपरेशन जो है आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। पहला है आपका ग्रामर, तो ग्रामर का पार्ट अपना कैसा है वो देखिए। दूसरा पार्ट है वोकैब का और तीसरा पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका वोकैब प्री में कैसा रहा है, आपका प्रीलिम्स में आपने कितने अटैम्प्ट किए थे और कितने आए। तो आपको जैसे एक अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी क्या चीज़ वीक है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ग्रामर वीक है आपकी, तो ग्रामर में आपने कोई भी टीचर जो आपने पढ़ा है उनके नोट्स लीजिए और जो भी रूल्स हैं उनको फॉलोअप कर लीजिए, पूरे रट जाइए। ठीक है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा वॉल्यूम 1 नीतू मैडम की। उसके रिगार्डिंग जो भी लोकल टीचर के नोट्स आपने पढ़े हैं तो वो फॉलोअप करना, बस इससे ज़्यादा मत करना कि 2 अलग अलग नोट्स किसी के पढ़ रहे हो। जो नोट्स आपने प्रीलिम्स में पढ़े थे आधे तो उनको पूरा करो, उनको रिवाइज़ करो, वही करना है, कुछ अलग नहीं करना। उसके अलावा आप ये वॉल्यूम 1 में बस ये देख लेना, वॉल्यूम 1 अगर नीतू मैडम की पढ़ी है तो जो एक्सेप्शन है वो सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और किसी लोकल टीचर से पढ़ा है तो आपको बस ये देखना है कि आपको प्रैक्टिस में जो एक्सेप्शन मिल रहे हैं उनको रट लेना है। ठीक है, और इसमें ग्रामर में आपको ये करना है कि ग्रामर आपकी जब आपने पढ़ ली किसी टीचर से तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे आप, तो 2 किताब हैं प्रैक्टिस के लिए, देखो वही बुक हैं आपके पास। पिनाकल की बुक है, MB पब्लिकेशन की बुक है, या फिर किरण की कोई बुक है। तो इन्हीं तीनों बुकों में से कोई सी बुक आपके पास है तो कोई भी नई बुक आपको परचेज़ नहीं करनी, इन्हीं बुकों के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। और इसी में आपको मिल जाएगा एरर मिल जाएगा, करेक्ट सेंटेंस वाले मिल जाएंगे, इम्प्रूवमेंट वाले मिल जाएंगे। तो इसमें सारा ग्रामर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वोकैब का, तो वोकैब आपको देखो प्रीवियस ईयर पूरा जितना आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स में जो भी आए हैं 2-3 साल के, तो उसको तो रट ही लेना। उसके अलावा CPO के जो मेंस हैं, CPO का जो प्रीवियस ईयर मेंस लगे हैं, तो उनमें से जो वोकैब आ रही है तो उसको भी रटना है। और रटोगे कैसे, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली एक मॉक की, आपको बाद में बताऊंगा, ये तीनों समरी पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस वोकैब की आपको सिर्फ वहीं से करनी है, प्रीवियस ईयर से निकालना है। और 1-2 जो नए आएंगे तो उसके लिए एक एप्लीकेशन मैं बता दूंगा लास्ट में। पहले ये एक मोटा ध्यान रख लीजिए कि आपको करना कहाँ से है। ठीक है, तो तीसरा आपको एक बड़ी चीज़ बची कि ग्रामर हो गई, वोकैब हो गया, और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट में नंबर आपके ऐसे आएंगे कि आपको सिर्फ रीडिंग हैबिट लगानी है। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो मायने करेगा आपका, तो वो रीडिंग हैबिट करेगा। रीडिंग हैबिट इन द सेंस आपको पढ़ने का आदत ही नहीं है। जैसे प्रीलिम्स में आपके इंग्लिश में मार्क्स आए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि यार पैराग्राफ आ गया लेकिन पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही। तो ऐसे टाइम पे आपको पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। तो दिन के आप कम से कम आपके आएंगे, उसमें 6 आएंगे, 3 क्लोज 3 पैसेज। तो आपको कम से कम दिन का एक सेट तो लगाना ही लगाना है मॉक का, मेंस का। और प्रीलिम्स का अगर लगा सको तो प्रीलिम्स के सपोर्टिंग में एक मॉक और लगा लेना। ठीक है, तो उसका एनालिसिस करना है कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है और क्या गलती हो रही है। ठीक है, प्रैक्टिस देखो आपको पढ़ने से ज़्यादा इस टाइम पे प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने खूब पढ़ा है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स में आपने काफ़ी पढ़ा है, तो आपको देखो रूल्स वगैरह तो याद हैं, बेसिक रूल्स आपको याद है। जो आपने करा नहीं है वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करी है। तो इंग्लिश से प्रैक्टिस में ही आपके आते हैं। मैथ्स में जैसे रूल्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इंग्लिश में सीधा है कि रीडिंग हैबिट्स लगानी पड़ती है, एक सेंस लाना पड़ता है कि कहाँ एरर हो सकती है कहाँ नहीं। जैसे एरर वालों क्वेश्चनों में तो आपको देखो हर किसी को 100% तो पता नहीं होता। जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जैसे ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाते रहेंगे। जैसे आप रीडिंग रिवाइज करते रहोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे और वो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में याद आएंगे। और उससे डाउटफुल चीज़ पे आप करके आओगे कि यार ये मुझे डाउट लग रहा है एरर, तो उसी बेस पे 1-2 क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो सीधे क्वेश्चन होंगे वो तो आपके हो ही जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट मैं बता रहा था आपको, तो कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में आपको रीडिंग हैबिट करनी है। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट डेली एक लगाना है मेंस का, उसके अलावा प्रीलिम्स का लगाना है। ठीक है, तो जैसा कि मेरे को वीडियो बीच में बंद करना पड़ रहा है किसी रीज़न से, क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसलिए मैं उनको पॉज कर दे रहा हूँ वीडियो और वापस उसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपन थे प्रैक्टिस सेट पे। तो अपन ने जैसे प्रैक्टिस सेट किया और प्रैक्टिस करने के बाद अपने मार्क्स आए। जैसे अपन प्रैक्टिस अब डेली बेसिस पे आप करोगे तो आपको मार्क्स वहाँ पे नहीं देखना है कि मार्क्स मेरे कितने आ रहे हैं। एक तो ये सबसे बड़ी खूबी है कि मॉक जब लगाते हैं आप लोग तो उसमें मार्क्स देखने लग जाते हो कि मेरे 150 ही आ रहे हैं,
तो भाई उस आपने सीखने के लिए आप मॉक दे रहे हो, इसका मतलब थोड़ा ना है कि मेन एग्ज़ाम में आपको आपने वो बस ये देखना है कि यार मेरा टाइमिंग पूरा सेट हो रहा है और जो गलती कर रहा हूँ वो कहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। आपको अपना वीक एरिया फाइंड करना है मॉकों से। ऐसा नहीं होता कि मॉक आपके रैंक के लिए आगे कि मेरी रैंक आ रही है किसकी आ रही है, वो तो तब होता है जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गए, तब जाके करना होता है आपको वो चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी वीक एरिया फाइंड करना है। तो जब आप मॉक दोगे तो आपका वीक एरिया आपको फाइंड हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको तीनों पार्ट जो है, ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है और तीसरा पार्ट जो आपके ग्रामर है, उन तीनों में से आपको चूज़ करना है कि कौन सा मेरा ख़राब है, किस में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो ये वीडियो ऐसी नहीं थी कि जस्ट मैंने आपको पॉइंट वाइज बनाया है। तो ये वीडियो एक मिक्सअप वीडियो थी कि आपको बुक्स कहाँ से रेफ़र करनी है, क्या बुक्स पढ़नी है। तो मेरा एक ही सजेशन है, कोई भी नई बुक आपको ख़रीदनी नहीं है। जो आपके पास प्रीलिम्स में मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सेट सबके पास रहे होंगे, किरण के, पिनेकल के, या फिर एक बुक और है एमबी पब्लिकेशन की। और तीनों बुक में से आपके पास अगर बुक है तो आपको नई बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर प्रीलिम्स के टाइम जो बुक है वही बुक कीजिए। उसके अलावा अगर ये कर सकते हो, आपके पास आउटडेटेड है, जैसे 2020 तक का उसमें कोई पेपर है, उसके बाद 2022 का पेपर नहीं है प्रीलिम्स का, मेंस का, 22 का मेंस का सीपीओ का पेपर नहीं है, तो उसके लिए आप लास्ट की क्या तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई नई बुक फ़ोटोकॉपी करा लो किसी से, या फिर आप जैसे टेक्स्ट बुक के जो मॉक हैं वहाँ से कुछ डिटेल निकाल लो, उन मॉकों को अटेम्प्ट करके वहाँ से जो आपसे नहीं हो रहे, कुछ गलतियाँ हो रही हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट इतना करना है, ओनली रिवाइज़न लगाना है। जो भी चीज़ आपने पढ़ी है प्रीलिम्स से पहले उसका बार बार रिविज़न करना है। वोकैब सीधा सा रूल है, प्रीवियस रटने हैं। वही वोकैब में मोस्टली क्या आ रहा है, ईडियम फ्रेजेस, ये जो चीज़ें हैं वो तो आपको करनी है। जिनको अच्छे से टारगेट करना है, जो बड़े स्कोरर हैं, जैसे 180 प्लस टारगेट, 190 प्लस, तो उन लोगों को पता है क्या करना है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अभी 120, 130, 140 पे हैं और उनको अभी 170, 180 तक पहुँचना है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जो लोग अच्छे स्कोरर हैं उनको ज़रूरत नहीं है वैसे ही ये वीडियो देखने की, वो ऑलरेडी खुद की वीडियो बनाएंगे कुछ दिन बाद, ठीक है। तो वीडियो जस्ट ब्रीफ थी और कुछ नहीं था। यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ। और थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि मैं और डिटेल बढ़ाऊँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रूम पे जाके कोशिश करूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय।